टू ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू। एक आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट क्या कर रहे हैं, आज एक चैप्टर ऐसा है जो आज ही स्टार्ट हो जाएगा और आज ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये है 11th क्लास का 3D ज्योमेट्री। दिस इज़ फॉर 11th क्लास, है ना, क्योंकि 12th में भी 3D है, वो लंबा है, लेकिन फ़िलहाल हम 11th की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। आपने ये 2D ज्योमेट्री पढ़ी है और 2D ज्योमेट्री जो होती है उसमें दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और इसमें चार, पता है क्या बनते हैं ये? गुड गैस, ये बनते हैं चार क्वाड्रेंट। अब हमारे पास क्या है, अब 3D ज्योमेट्री है। अब 3D ज्योमेट्री है तो अब तीन एक्सिस होती हैं बेटा, एक एक्सिस वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्वाड्रेंट नहीं बनते हैं, इसमें बनते हैं ऑक्टेंट्स, और वो 8 ऑक्टेंट्स होते हैं। अब इमेजिन करो, मैं आपको समझाता हूँ 8 ऑक्टेंट कैसे बनते हैं। मान लीजिए एक क्यूबिकल केक है मेरे पास, लेट अस सपोज दिस इज़ ए क्यूबिकल केक, और मैं इस क्यूबिकल केक को अगर एक नाइफ लूँ और उस नाइफ से इसको ऐसे काट दूँ पूरे को, तो हाउ मेनी पीसीज आर देयर? आई थिंक 2 पीसीज आर देयर, राइट। फिर मैंने उसी केक को इस तरह से काट दिया, एक चक्कू ऐसे चला दिया पूरा मैंने। नाउ नंबर ऑफ पीसीज आर 4, राइट। नाउ एक चक्कू मैंने चला दिया बीच में से हॉरिजॉन्टली। नाउ हाउ मेनी पॉइंट्स, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? देयर विल बी 8 पार्ट्स, और वो जो 8 पार्ट हैं वो हमारे बनते हैं ऑक्टेंट्स। जो मैंने नाइफ चलाए हैं उस नाइफ को मान सकते हैं आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट अस सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ तो हम प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस याद कर लिया, लेकिन इन 8 में कैसे याद करेंगे? हम 8 में याद कर ही नहीं सकते। इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी पड़ेगी। मैंने लिखी क्वाड्रेंट 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये है एक्स वाई जेड। तो पहले एक्स का स्टार्ट करते हैं। पहला एक प्लस आता है, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, और लास्ट में बच गया प्लस। वाई में स्टार्ट 2 प्लस से होगा, फिर 2 माइनस, 2 प्लस, 2 माइनस, और जेड में 4 प्लस और लास्ट में 4 माइनस। बस आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी, बस आपका काम हो गया। अब आपको सपोज़ ये चेक करना है कि -2, 3 और 5 ये कौन से ऑक्टेंट में होगा। तो आपको देखना है माइनस प्लस प्लस। चेक करो माइनस प्लस प्लस कहाँ आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने चेक किया माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, ये आ गया सेकंड में। ऐसे चेक करना है माइनस प्लस और प्लस, तो ये सेकंड ऑक्टेंट में होगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? ज़रा बताओ ये कौन से ऑक्टेंट में होगा, टेबल बना के बताओ। 1 -3 5, तो ये है प्लस माइनस प्लस। कहाँ लिखा है प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस? ये लिखा चौथे में, तो ये हो गया चौथे ऑक्टेंट में। दिस इज़ इन 4th ऑक्टेंट। तो ऐसे ही आप सारे दे सकते हैं, बड़ी आसान सी चीज़ है। दैट विल बी अप टू यू। अब होता क्या है, कोई भी x भी 0 हो गया या y भी 0 हो गया या z भी 0 हो गया, तो इसके लिए एक सिस्टम है कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पे है तो उस पर y भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ऐसे ही y एक्सिस पे है तो x भी 0 होगा और z भी 0 होगा। ऐसे ही z एक्सिस पे है तो x भी 0 होगा और y भी 0 होगा। ठीक है, मतलब क्या कह रहा हूँ मैं ऐसे, मान लो मैं कहूँ 0 -4 0, इसमें देखो क्या क्या 0 है, इसमें x भी 0 है और z भी 0 है। इट मीन्स दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। ठीक है, इसी तरह प्लेन होते हैं जी, 3 प्लेन होते हैं। एक तो होता है एक्स वाई प्लेन, एक होता है वाई जेड प्लेन, एक होता है जेड एक्स प्लेन। अगर मैं इसकी फिगर में बात करूँ तो एक्स वाई प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन अगर मैं बोलूँ कि ये जो लिखा है ना, ये एक्स वाई प्लेन है, रेड पे जो बनाए, मैं बोलूँ वाई जेड प्लेन बनाओ जी, तो वाई जेड प्लेन जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये वाई जेड प्लेन होगा इस तरह से, मतलब वाई और जेड से मिलाकर जो बनेगा दैट विल बी वाई जेड प्लेन। तो कोई भी प्लेन होता है, अगर कोई एक्स वाई प्लेन है तो उसमें जेड 0 होगा, और अगर वाई जेड प्लेन है तो एक्स 0 होगा, जेड एक्स प्लेन है तो वाई 0 होगा। मान लो पॉइंट आ रखा है 305, तो आप बोलो कौन से
आपसे पूछा था कौन से क्वाड्रेंट में है, वो कौन से ऑक्टेंट में है, तो आप कहेंगे दिस इज़ नॉट इन ऑक्टेंट, इसमें y 0 है, इट मीन्स दिस लाइज इन एक्स जेड प्लेन। बस इतना लिखना है आपने। जैसे मैं आपसे पूछूं कि ये कहाँ लाई करता है, कहीं नहीं, इसमें क्या ज़ीरो है, x 0 है, तो इसका मतलब वाई जेड प्लेन पे लाई करता है। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला है टॉपिक डिस्टेंस फॉर्मूला। आपने 10th क्लास में 2 पॉइंट हुआ करते थे x1 y1 और एक होता था x2 y2, और आपने इसकी डिस्टेंस निकाली तो फॉर्मूला हुआ करता था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आई थिंक याद होगा ना सबको, मतलब मुझे लगता है याद होना चाहिए क्योंकि 10th में आपने अच्छे से पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब क्या होगा, अब जो पॉइंट होगा वो x1 y1 z1 होगा और x2 y2 z2 होगा, तो कुछ नहीं करना है, z2 माइनस z1 ऐड कर देना है बस। दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अगला टॉपिक यही है। चलिए आगे चलते हैं। प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। तो मुझे 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर प्रूव करने हैं तो पहले मैं निकालूंगा AB, फिर निकालूंगा BC, फिर निकालूंगा AC। अगर मुझे डिस्टेंस फॉर्मूले से प्रूव करना है तो मैं प्रूव करूंगा, भाई देखो ना, अगर ऐसे कोलिनियर हैं तो क्या होगा, ABC अगर ये है तो AB प्लस BC इज इक्वल टू AC होगा, होगा नहीं होगा। चलिए तो पहले AB निकाल लेते हैं। AB के लिए A होगा x1 y1 z1 और ये होगा x2 y2 z2, तो लगा देंगे सीधा फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 9 और 9 9 2 18 4 22 रूट 22 आ गया। ठीक है, चलिए और देखते हैं। अब निकालते हैं BC निकालेंगे C माइनस, मतलब ये होगा x1 y1 z1, ये होगा x2 y2 z2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये भी रूट 22 आ गया। फिर मैं निकालता हूँ AC। अब की बार ये x1 y1 ये x2 y2 किसी को मान सकते हैं। अच्छा एक बात और, अगर आपको AB निकालना है तो ज़रूरी नहीं है कि A को आप x1 y1 z1 माने, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि A को मान लें x2 y2 z2 और B को मान लें x1 y1 z1, दैट एक ही बात है ना। तो मैं AC निकाल रहा हूँ, तो एक ये पॉइंट होगा, एक ये पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16 प्लस 36 प्लस 36, 36 दूनी 72 72 और ये 88 हो गया। तो मैंने इसको लिख दिया 4 इंटू 22 और ये हो गया 2 रूट 22। तो मैंने देखा कि अगर मैं AB यानी कि रूट 22 और BC को ऐड करूं यानी रूट 22 को ऐड करूं, तो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो आ जाएगा 2 रूट 22। इसका मतलब ये AC के इक्वल आ गया। तो आई कैन से दैट AB प्लस BC इज इक्वल टू AC, सो दे आर कोलिनियर। ओके गुड, नेक्स्ट फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व विद द सेट ऑफ पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वल। वो कह रहा है एक ऐसे पॉइंट की इक्वेशन निकालो जिससे इन दोनों की डिस्टेंस इक्वल है। तो मैंने क्या करना है, मैंने उस पॉइंट को मान लेना है x y z यानी कि P पॉइंट मान लिया, और मैंने जो पॉइंट गिवन है इसे A मान लिया और जो दूसरा पॉइंट गिवन है उसे B मान लिया। अब मैं निकालूंगा पहले PA और उसे PB के इक्वल पुट कर दूंगा, बिकॉज क्वेश्चन में वो ये तो कह रहा है। तो निकाल दी मैंने। PA निकालते हैं अंडर रूट x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z प्लस 5 का होल स्क्वायर, और PB निकाल ली मैंने x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग कर देंगे और सबका स्क्वायर खोल देंगे। सबका स्क्वायर खोल देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10z, और इक्वल टू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8z। तो कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है जी, कट गया। अच्छा अब क्या बचा, वो भी यहाँ बचा 16 16 भी काट देते हैं, चलो ऐसा कर लेते हैं। अब बचा यहाँ पे 9 और 25, ये हो रहे 34 34 में से 4 माइनस हुए 3 वो 30 और 1 माइनस 29, तो यहाँ बच गए 6x में से 4x इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 10x हो जाएंगे, माइनस के 8y और माइनस के 2y जाएगा, प्लस के 2y हो जाएंगे तो माइनस के 6y आ जाएगा। उसके बाद 10z और में से 8z प्लस हो जाएंगे तो ये 18z हो जाएगा।
ये मेरा आंसर आ गया। इसमें से चाहे तो हम सबको चले आ सकते हैं, तो 10x प्लस 6y माइनस 18z इज इक्वल टू 29, ये मेरा आंसर आ गया। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ द पॉइंट। ठीक है, कर्व की इक्वेशन। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व फ्रॉम द सेट ऑफ पॉइंट्स द सम ऑफ द हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस इज 10। अब की बार वो कह रहा है कि मुझे अभी भी कर्व की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन अब की बार क्या है कि अगर मैं p को मान लूँ x y z और a मुझे दे रखा है ये, b दे रखा है ये, तो मुझे दे रखा है pa प्लस पी बी इज इक्वल टू 10। ठीक है, p और b भी निकाल लेते हैं। तो pa निकालेंगे तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस पी बी x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब मैं इस पूरे रूट को पहले उधर ले जाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है जी, स्क्वायरिंग खोल देते हैं, रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका यहाँ खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर खोल देते हैं और माइनस के 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट, ये एज इट इज़ आएगा। समझ गए ना? कुछ कट रहा है जी, बहुत कुछ कट रहा है जी। एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं इस वाली टर्म को इधर ले जाता हूँ और बाकी सबको इधर ले जाता हूँ, यानी कि 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 100 पहले से ही है, 8x है और ये 8x भी प्लस का हो गया, तो ये हो गया 100 प्लस 16x। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि यार 4 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ से, मैंने 4 कॉमन ले लिया तो बचा 25 प्लस 4x और इस 4 से 4 काट दिया 5। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड अगेन, इसका खोलेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर, 16 इंटू 25 400 प्लस 200x इज इक्वल टू 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। कुछ कट रहा है जी? हाँ जी, बहुत कुछ कट रहा है, एक तो इससे कट रहा है और ये कटता है 225 बचेंगे तो मेरा। अच्छा एक बात और, ये 16 इसमें से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर इज इक्वल टू 225। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, ओके, चलिए जी, ये था हमारा बात इसकी। अब बात करते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है सेक्शन फार्मूला। पहले वो समझा देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। ये भी पढ़ चुके हैं आप, आपने 10th में पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2 और इसको m1 रेशो m2 में डिवाइड करा जा रहा है, तो ये पॉइंट अगर निकालते थे तो हमारा याद है कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकालते थे, और ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 से निकालते थे। तो अब कोई चेंज नहीं हुआ। अब चेंज ये हुआ कि हमारा पॉइंट में z1 और आ जाएगा, यहाँ भी z1 और आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करने के लिए हम इस ब्रैकेट में z वाली टर्म जोड़ देंगे, यानी कि m1 z2 प्लस m2 z1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है सेक्शन फार्मूला। और ये सेक्शन फार्मूला तब होता है जब इंटरनल डिवीजन होता है। ठीक है जी, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल डिवीजन? अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, आपकी बात जो सी पॉइंट था वो ए और बी के बीच में था, लेकिन आपकी जो सी पॉइंट है वो यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन रेशो अभी भी वही है, इसका रेशो m1 है और इसका रेशो m2 है। ठीक है जी, तो फॉर्मूला सेम रहता है, बस इतना होता है कि जहाँ भी ऊपर प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, बस नथिंग विल बी चेंज्ड। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2। अच्छा, ये आपको तभी लगाना है जब एक्सटर्नल शब्द इंक्लूड होगा, है ना, अदरवाइज आपको इंटरनल यूज़ करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है,
शो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल द वर्टिसेस दिस इसमें सेंट्रॉइड निकालना है, तो कुछ नहीं करना है आपने, एक ने ट्राइंगल बनाया आपने ए बी सी, ए मान लिया मैंने x1 y1 z1 और ये हो गया x2 y2 z2 और ये हो गया x3 y3 z3। और सेंट्रॉइड पता है क्या होता है, किसको पता है सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंटर्ड होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका, मतलब माध्यिकाओं का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मीडियन। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, और एक बात और, जो भी कोई भी मीडियन होती है ये सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड जो है किसी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताना भूल गया मैं, मिड पॉइंट का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये तो m1 m2 है, मिड पॉइंट कब होता है जब ये दोनों सेम होंगे, मतलब m1 अगर m2 के इक्वल होगा तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2 और z1 + z2/2, दैट इज अ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है जी। तो पहले क्या करता हूँ मैं पहले a और c का मिड पॉइंट d निकाल लेता हूँ। d निकलेगा b और c के मिड पॉइंट से, फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको भी, वो हो जाएगा x2 + x3/2 y2 + y3/2 z2 + z3/2, ठीक है जी। अब मैंने बताया कि ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो अब मैं a और d में लगाऊंगा सेक्शन फार्मूला, ये वाला और इंटरनल वाला। इसमें m1 हो जाएगा ये और m2 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा x1 y1 z1 और ये पूरा हो जाएगा x2 y2 z2। तो लगा देते हैं m1 x2, यानी कि m1 है 2 इंटू x2 है मेरा x2 + x3/2 प्लस m2 x1 यानी 1 इंटू x1/m1 + m2। ऐसी y का हो जाएगा, ऐसी z का हो जाएगा, ये आपको करना चाहिए। बस मुझे सॉल्व करता हूँ, ये 2 से 2 कट जाएगा तो मेरा आ जाएगा x1 + x2 + x3/3। ऐसे ही आ जाएगा y1 + y2 + y3/3। सेम ये आप अपना आप कर लोगे। कितना आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस, ठीक है। आगे चलते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइंट दोनों इतने इतने रेशियो इतने। देखो इसमें पॉइंट पूछ रहा है वो, तो 5 4 2 -1 -2 और 4 और ये शो है 2:3। देखो इसने मुझे गिवन नहीं है एक्सटर्नल है या इंटरनल, तो अगर मुझे गिवन नहीं होगा तो क्या मानूंगा मैं? गुड, इंटरनल मानूंगा। तो ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 z2। तो m1 x2 यानी 2 इंटू -1 प्लस m2 x1/m1 + m2। ऐसे ही 2 इंटू m1 y2 प्लस m2 y1/m1 + m2। ऐसे ही m1 z2 प्लस m2 z1/m1 + m2 यानी 2 + 3। बस अब ये हो जाएगा -2 + 15 यानी कि 13/5, -4 और 12 8/5 और ये हो जाएगा 8 और 6 14 14/5। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अगले में देखो उसने मेंशन किया है एक्सटर्नली, तो जब भी एक्सटर्नली मेंशन करेगा तो आपको फॉर्मूला लगाना है। इसे मानना है आपने m1 और इसे मानना है m2 और ये x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, ठीक है। तो ये पॉइंट कैसे देखेंगे, कैसे आपको देखो फिगर बनानी हो, तो ये a होगा, ये b होगा और ये c होगा। a से रेशो है 3 और b से रेशो है 4, ठीक है जी। लगा देते हैं m1 x2 यानी कि 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2/m1 माइनस m2 यानी कि 3 - 4, कॉमा। ऐसी y का निकाल लेते हैं, y का m1 y2 माइनस m2 y1/m1 माइनस m2। ऐसी z का निकाल लेते हैं, तो m1 z2 माइनस m2 z1/m1 माइनस m2, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 12 - 8 4/-1, ये हो जाएगा 9 + 4 13/-1 और ये हो जाएगा 3 - 12 -9/-1। तो मेरा आंसर आ गया -4 -13 और 9, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा है 3 वर्टिसेस ऑफ द पैराग्राम दैट दिस फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th पॉइंट फॉर वर्टेक्स डी। इसके 2 तरीके बताता हूँ मैं आपको। पहला तरीका शॉर्ट मतलब लॉन्ग कट, ये है a b c और d। a है 3 - 1 2 और ये है 1 2 - 4 और ये है -1 1 2 और मुझे मान लिया मैंने x y z। तो हमने पढ़ा है पैराग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब अगर मैं AC
और बी डी को मिलाऊंगा तो इनका मिड पॉइंट दोनों का यही होगा ई। इसका मतलब ए सी का मिड पॉइंट इक्वल टू बी डी का मिड पॉइंट, यानी कि मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 प्लस -1/2 -1 प्लस 1/2 2 प्लस 2/2, ये तो हो गया ए सी का मिड पॉइंट। अब बी डी का x प्लस 1/2 y प्लस 2/2 z -4/2। बस अब इन्हें इक्वल पुट कर देंगे, मेरी एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया 2/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/2, ये कट गया, x की वैल्यू आ गई 1। यहाँ आ गया 0/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/2, तो y की वैल्यू आ गई -2। इसी तरह से 4/2 इज इक्वल टू z -4/2, तो z की वैल्यू आ गई 8। तो मेरा आंसर आ गया 1 - 2 8, ये मेरा आंसर आ गया, डी पॉइंट आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बात करते हैं, हमने क्वेश्चन किया था कोलिनियर वाला, याद है आपको पहला क्वेश्चन किया था, वो कहे जी इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तब मैं यूज़ करूँगा, मतलब मुझे इसमें कोलिनियर मुझे प्रूव करने हैं, बट नॉट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो एक बार आप पॉइंट नोट कर लो, और हम इसी क्वेश्चन को सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे अब, है ना। चलिए कर देते हैं, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वो करेंगे। फाइंड अकॉर्डिंग टू द पॉइंट वेयर द पॉइंट बिलोंग दिस एंड दिस क्रॉसेस वाई एक्स वाई प्लेन। तो यानी कि ए ये है 3 4 1 और बी ये है 5 1 6 और ये एक्स वाई प्लेन है जहाँ पे ये काट रहा है। तो मुझे पता है एक्स वाई प्लेन पे z 0 होता है, पता है ना आपको। तो जो पॉइंट होगा, ये मान लिया मैंने x y और 0, मैंने मान लिया दिस k रेशो 1 है, तो मैंने लगाया सेक्शन फॉर्मूला। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी k इंटू 5 प्लस 1 अप इंटू 3 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ डायरेक्ट में। y की वैल्यू आएगी k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 और z की वैल्यू आएगी 6k, 6 ही है ना, हाँ 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1। अब मुझे पता है कि z तो 0 होगा पक्का, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इस z को 0 पुट कर दिया, यानी कि मैंने 6k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 को 0 पुट कर दिया। k की वैल्यू आ गई -1/6। बस अब आपको k की वैल्यू यहाँ पे और यहाँ पुट करनी है, तो आपकी x y के पॉइंट आ जाएंगे। तो मेरा x आ जाएगा -k 5/6 प्लस 3 अपॉन -k 1/6 प्लस 1। सॉल्व कर लेते हैं इसे, -5 प्लस 18 अपॉन -1 प्लस 6, ये आ गया 13/5। ऐसे ही y निकाल लूँगा, y था k प्लस 4 यानी कि -1/6 प्लस 4 अपॉन -1/6 प्लस 1, -1 प्लस 24 अपॉन -1 प्लस 6, ये आएगा 24/5। तो मेरा आंसर आ गया 13/5, 24/5, 0। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इफ़ द ओरिजिन द सेंट्रॉइड, अब कह रहा है कि इस ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस हैं और सेंट्रॉइड है ओरिजिन, मुझे ए बी सी की वैल्यू निकालनी। ये तो आसान है यार, देखिए ए दे रखा है a1 3, बी दे रखा है -2 b और -5 और सी दे रखा है मुझे 4 7 और सी। बस सेंट्रॉइड निकालना। सेंट्रॉइड हम बता दें मैंने आपको, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 है 1 प्लस b प्लस 7 अपॉन 3 और z1 है 3 - 5 प्लस c अपॉन 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 0 0 0 बिकॉज इट इज़ गिवन दैट ओरिजिन। बस अब आपको इसको अलग 0 पुट करना है, इसको अलग 0 पुट करना है, इसको अलग 0 पुट करना है, तो आपकी a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की वैल्यू आ जाएगी -8 और c की वैल्यू आ जाएगी 2। बस ये मेरे आंसर हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं कह रहा था आपसे, वो कर लेते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि जी पॉइंट थे हमारे पास 3 -2 4 और ये थे 1, 1, 1 और ये थे -1 4, -2। तो आपको क्या करना है, आपको किसी भी दो में, यानी कि मैंने इन दोनों में लगाया सेक्शन फॉर्मूला k रेशियो 1 मान के और उसे इक्वल टू c रख देना है और k की वैल्यू x से निकालनी है अलग, y से अलग, z से अलग। अगर k की वैल्यू सेम आती है दिस मीन दे आर कोलिनियर। लगाते हैं जी, ये हो जाएगा k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, ये हो जाएगा k -2 अपॉन k प्लस 1 और ये हो जाएगा k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 और इसे इक्वल टू पुट करना है मुझे -1 4 और -2k। बस तो k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू -1, इससे k निकाल लेंगे तो k प्लस 3 इज इक्वल टू -k -1, 2k इज इक्वल टू -4, k की वैल्यू आ गई -2। एक बार चेक कर लेते हैं इससे आ रही है क्या।
अगर मैंने इसको रखा 4 के इक्वल तो ये हो जाएगा k माइनस टू इज इक्वल टू 4k प्लस 4, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 6। यार ये तो आ रही है इक्वल, माइनस 2 आ गई। एक बार z से और चेक कर लेते हैं, यानी कि k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2 के पुट कर दिया मैंने, तो ये हो गया k प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2k माइनस 2, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 6, ये भी माइनस 2 आ रही है। तो मैंने आपसे कहा था k की वैल्यू का सेम आती है, इट मीन्स दे आर कोलिनियर। ठीक है जी, तो आपका चैप्टर ये आज ही शुरू हुआ और आज ही ख़त्म हो गया। छोटा चैप्टर था, बढ़िया चैप्टर था, तो आज कर सकते हैं, और एग्जाम में आ रहा हो तो करके रिवीजन करके जाइएगा, छोड़िएगा कंपटीशन। ठीक है, फिर मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।